सोचिए, जिस चीज पर पाकिस्तान मातम कर रहा है उसी चीज पर भारत का विपक्ष भी मातम कर रहा है। जिस तरह से होता है ना शादी ब्याह में, आप देखते हैं कि शादी ब्याह में सब कुछ बढ़िया होता है और उसके बाद जो है एक कोई फूफा, एक कोई जीजा जो है वो मुंह फुलाकर नाराज होकर कोने में बैठ जाता है। कुछ कुछ भारत के विपक्ष की स्थिति जो है ना वो नाराज जीजा और नाराज फूफा की तरह हो गई है कि भारत का जब एशिया कप में जब भारत ने शानदार प्रदर्शन करके ये कप जीता तो उसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष जो है शादी में फूफा की तरह मुंह फुलाकर बैठा था। मिर्जा गालिब की एक गजल आपने जरूर सुनी होगी, बहुत मशहूर गजल है। दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। अब मियां मिर्जा गालिब तो इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन अगर आज के संदर्भ में मिर्जा गालिब की इस गजल की तर्ज पर मुझे कुछ पंक्तियां लिखनी हो और भारत के विपक्ष पर कुछ पंक्तियां लिखनी हो तो मैं यूं कहूंगा कि भारत के विपक्ष तुझे हुआ क्या है, आखिर इस नफरत की वजह क्या है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत का विपक्ष जो है ना बार बार भारत को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह से अपनी नफरत का प्रदर्शन करता है ना, उससे मुझे नहीं लगता कि भारत के विपक्ष को कोई फायदा हो रहा है। मुझे बार बार लगता है कि भारत के विपक्ष को यह नफरत दिखाने से बार बार नुकसान होता है, लेकिन विपक्ष है कि सुधरने को तैयार ही नहीं है। अब देखिए ना, दुबई में भारत की क्रिकेट टीम ने एशिया कप जीता और एशिया कप में पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया। इस एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को एक नहीं 3 मैचों में हराया, 3 बार जब बिल्कुल सफाचट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में इस हार के बाद पूरा मातम का माहौल है। पाकिस्तान में जो है सोमवार को, रविवार को ये मैच खत्म हुआ, रविवार रात और सोमवार ऐसा लग रहा था पूरे पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। लेकिन मातम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं छाया था, बल्कि भारत के विपक्षी खेमे में भी मातम छाया था। अब आप सोचिए, जिस चीज पर पाकिस्तान मातम कर रहा है उसी चीज पर भारत का विपक्ष भी मातम कर रहा है। जिस तरह से होता है ना शादी ब्याह में, आप देखते हैं कि शादी ब्याह में सब कुछ बढ़िया होता है और उसके बाद जो है एक कोई फूफा, एक कोई जीजा जो है वो मुंह फुलाकर नाराज होकर कोने में बैठ जाता है। कुछ कुछ भारत के विपक्ष की स्थिति जो है ना वो नाराज जीजा और नाराज फूफा की तरह हो गई है कि भारत का जब एशिया कप में जब भारत ने शानदार प्रदर्शन करके ये कप जीता तो उसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष जो है शादी में फूफा की तरह मुंह फुलाकर बैठा था। देखिए, जहां तक एशिया कप की बात है, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी मुझे ये बात दोहराने में कोई संकोच नहीं है कि मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी निजी राय है कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच भी नहीं खेलना चाहिए, कोई खेल नहीं खेलना चाहिए और कोई भी कलाकारों के साथ जो रिश्ते होते हैं वो कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। वो पाकिस्तान जिस तरह का देश है ना, जब तक वो सबक नहीं सीखता, जब तक अपनी धरती पर वो आतंकवादी कार्रवाइयां बंद नहीं करता, तब तक पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं रखने चाहिए। ये मेरा अपना मानना, और इसीलिए मैंने सच बता रहा हूं, मैंने आपको भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मैच देखा नहीं, बल्कि जिस दिन भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच था उस दिन जो है मैं एंड एक्सप्लोर पर एक बहुत बेहतरीन फिल्म आ रही थी, सर्जिकल स्ट्राइक, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, मैं वो फिल्म देख रहा था। लेकिन सवाल यह है कि मैं भले ही मैच ना देखूं, लेकिन उसके बावजूद क्या भारत अगर पाकिस्तान को पीटता है, बुरी तरह से पीटता है, तो क्या भारतीय होने के नाते मुझे उसका जश्न भी नहीं मनाना चाहिए? क्यों नहीं मनाना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं कि भले ठीक है मैंने मैच नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद अगर भारतीय टीम जीती है तो फिर मुझे जश्न मनाने का पूरा हक है, क्योंकि मैं भारत का निवासी हूं और भारत की क्रिकेट टीम की जीत और वो भी पाकिस्तान पर, वो भी इस बुरी तरह से हराने पर आखिर मैं जश्न क्यों नहीं मनाऊं, मैं खुश क्यों ना हूं? तो इसको लेकर अब भारत की टीम जो है जीती, उसको लेकर पूरा विपक्षी खेमे में सन्नाटा है, और सन्नाटा भी है और वो कह रहे हैं कि भाई इसकी खुशी भी नहीं मनानी चाहिए। वैसे मैं सच बताऊं तो मुझे भारत की पाकिस्तान पर जो क्रिकेट मैच में जीत हुई उससे ज्यादा खुशी जो है इस बात की है कि भारत के खिलाड़ियों ने, भारतीय क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट ने किस तरह से पाकिस्तान को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जलील किया। मुझे उस बात की बहुत खुशी है और उसको मैं जरूर सेलिब्रेट करना चाहता हूं। देखिए, भारत ने किया क्या, मैंने पहले भी बताया था, भारत ने पहले तो जब पहली जीत करी तो उसके बाद हाथ नहीं मिलाया। उसके बाद जो है भारत के खिलाड़ियों ने जो है पाकिस्तान को बार बार मुंह तोड़ जवाब दिया। जब पाकिस्तान के खिलाड़ी उल्टे सीधे इशारे कर रहे थे कि हमने जो है जहाज गिरा दिए, कर दिए, तो भारत के खिलाड़ी उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे और 1 2 3 मैचों में सफाया कर दिया। और उसके बाद जो है भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों ने न सिर्फ पाकिस्तान को पीटा, बल्कि उसके बाद जीतने के बाद, एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम ने बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यक्ष है ना, मोहसिन नकवी, उनके हाथ से
से बाकायदा उन्होंने ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया। 45 मिनट तक ड्रामा चलता रहा, लेकिन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बैठे रहे। उन्होंने बोला नहीं, हम पाकिस्तान के साथ जो है हम इस आदमी से जो है बिल्कुल ट्रॉफी नहीं लेंगे। और आपने एक बात और नोट की, जो फाइनल मुकाबला था उसमें बीसीसीआई के कोई अधिकारी जो है वहां पे पहुंचे नहीं थे। तो ये भारत की स्ट्रैटेजी थी कि हम खेलेंगे और पाकिस्तान को जो है वो उसको आईना भी दिखाएंगे, उसको उसकी औकात दिखाएंगे और पाकिस्तान को जो है जलील करेंगे। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी थी और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जलील किया। और पूरे पाकिस्तान में इसको लेकर रोष है, वहां पर लोग जो है छाती पीट रहे हैं। तो ठीक है, हम यही तो चाहते हैं ना, हम पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहते हैं, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना चाहते हैं और हमने वो दिखाई। अब इसको लेकर आखिर विपक्ष को क्या दर्द है मुझे नहीं पता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर एक ट्वीट करा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो जो है भारतीय टीम जब हारती है, आपने पहले भी देखा होगा, जब भी कोई टीम हारती है तब भी वो जाते हैं भारतीय टीम की हौसला अफजाई करते हैं। तो क्या वो भारत का जो प्रधानमंत्री है भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का जश्न नहीं मनाए? क्या भारत का प्रधानमंत्री भारतीय क्रिकेट टीम की पीठ नहीं थपथपाए? अब हुआ क्या कि भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की जीत पर जो एक ट्वीट कर दिया। और वो ट्वीट भी उन्होंने जिस तरह से भारत की जो क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट है ना, उसने जिस तरह से पाकिस्तान को जो है मिर्ची लगाई थी, उस मिर्ची को जो है डबल जो है डोज दे दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जीत पर ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर खेल के मैदान में भी जारी है, नतीजा वही, भारत की जीत, क्रिकेटरों को बधाई। अब नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट था, भारत के प्रधानमंत्री का जो ट्वीट था, ये पाकिस्तान को मिर्ची लगाने के लिए, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए बड़ा परफेक्ट ट्वीट किया। और इस ट्वीट को लेकर सब भारतीय जो है बड़े खुश थे। अब तक जो है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 3.5 करोड़ से ज्यादा जो है इस ट्वीट पर लोग जो है देख चुके और लोग इसको लेकर खूब खुश हो रहे हैं। इसके लाइक्स आप देखिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस ट्वीट को लेकर कांग्रेस के पेट में दर्द हो गया। कांग्रेस जो है इसको लेकर परेशान होगी। और जो कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत की बात करूंगा, राहुल गांधी की बात करना तो बेकार है, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त भारत में है नहीं, वो विदेश में है। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत की बात करूं उससे पहले एक बात बता दूं, राहुल गांधी विदेश में, लेकिन वहां से ट्वीट तो कर सकते थे। लेकिन आप सोचिए कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने भारत की इस जीत पर ट्वीट तक नहीं किया। कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी ओर से ट्वीट तक नहीं हुआ कि भाई भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई कि आपने इस तरह से मैच जीता। लेकिन उल्टा सुप्रिया श्रीनेत क्या कहती हैं? सुप्रिया श्रीनेत जो है ट्वीट करके कहती हैं, जिसने क्रिकेट मैच देखा, जिसने जीत का जश्न मनाया, जो खुशी से झूमा, वो सब इस देश से प्यार नहीं करते। अब आप क्या कहना चाहती है मैडम? जरा उनको, सुप्रिया श्रीनेत को सुनिए किस तरह से उन्होंने क्या कुछ कहा। जिसने कल क्रिकेट मैच देखा, जिसने जश्न मनाया, जो खुशी से झूम उठा, लानत है आप पर, क्योंकि आप अपने मुल्क से, अपने देश से प्यार नहीं करते। अब जब मैंने कहा ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट और सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट, अब दोनों में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट के नीचे उनके बड़े आलोचक हैं, दुनिया भर में मोदी के बहुत आलोचक हैं, लेकिन इस ट्वीट के नीचे जाएंगे तो सब भारतीय खुशी से झूम रहे हैं। और सुप्रिया श्रीनेत के इस ट्वीट के नीचे जाएंगे तो देखिए उनको किस किस तरह से गालियां पड़ रही हैं, लोग क्या क्या लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, जो सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि जिसने मैच देखा, जो खुशी से झूमा, वो सब भारत से प्यार नहीं करते। तो लोग उनको याद दिला रहे हैं कि भाई तुम्हारे कांग्रेस में ही लोग जो हैं, ऐसे लोग हैं जो इसको जश्न मना रहे हैं और उसमें क्या गलत कर रहे हैं। और एक नहीं, ऐसी लंबी लिस्ट है कांग्रेसियों की जो इस जीत का जश्न मना रहे हैं। देखिए ना, दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के सांसद हैं, शशि थरूर कांग्रेस के सांसद हैं, सचिन पायलट कांग्रेस के सांसद हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की टीम के सदस्य हैं, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो कौन है? वो हिमाचल के मुख्यमंत्री है। और इसके अलावा अगर कहें तो डीके शिव कुमार जो डिप्टी सीएम है कर्नाटक के, ये सब खुशी मना रहे हैं। इन सब ने ट्वीट करा, इन सब ने भारतीय टीम को बधाई दी। लेकिन सुप्रिया जो श्रीनेत है वो मुंह फुला के जो है फूफा की तरह बैठी हुई है, राहुल गांधी मुंह फुला के फूफा की तरह बैठे हुए हैं, जो प्रियंका गांधी है वो मुंह फुला के फूफा की तरह बैठी हैं। अब इन लोगों ने जो है, किसी ने भी भारतीय टीम को क्रिकेट की जीत की बधाई देनी। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए मैच हो ना हो उस पर आपके मत हो सकते हैं और आप उसका विरोध भी कर सकते हैं। आप कहिए कि भाई नहीं खेलना चाहिए, आप अपनी बात रखिए, मजबूती से रखिए, आप विरोध कीजिए, आप मैच भी मत देखिए। लेकिन भारतीय टीम अगर जीते और वो जीते भी ऐसे कि जलील करके जीते पाकिस्तान को, तो मुझे लगता है हर भारतीय को खुश होना चाहिए। और हर भारतीय खुश हो रहा है सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ करके। वैसे ये जो रुदाली गैंग है ना, जो रो रहा है, इसमें अकेले सुप्रिया श्रीनेत और राहुल प्रियंका की टीम नहीं है। मतलब इसके अलावा जो है, जो तमाम बड़े सारे जो यूट्यूबर्स है कांग्रेस इकोसिस्टम के, वो भी छाती पीट रहे हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कैसे ट्वीट कर सकते हैं, वो खेल में युद्ध क्यों ले आते हैं, क्यों ले आते हैं। अरे भाई, खेल में युद्ध लाएं, कुछ करें, वो मिर्ची पाकिस्तान
पाकिस्तान को लगा रहे हैं ना, वो तुमको थोड़ी मिर्ची लगा रहे हैं। तुमको क्यों मिर्ची लग रही है? तुम भारतीय हो भाई, तुमको पाकिस्तान को डंडा देने पे तुमको क्यों मिर्ची लग जाती है? तुम इसको एंजॉय करो भाई। ये तो एक तरह के पाकिस्तान के साथ इस वक्त जिस तरह के संबंध है, जिस तरह का रिलेशन है, उसको देखते हुए भारत हर मौके पर चाहेगा कि वो पाकिस्तान को डोमिनेट करे। भारत हर मौके पर, हर मंच पर चाहेगा कि जो है इसका मुंह तोड़ जवाब दे। अब देखिए ना, पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो वहां पर जाकर जो है वो जब यूएन में जाता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यूएन में जाकर कहता है कि दुनिया को हिंदुत्व से खतरा है, भारत के हिंदुत्व से खतरा है, तब यही रुदाली गैंग जो है, जो आज नरेंद्र मोदी की तारीफ, नरेंद्र मोदी की जब भारतीय क्रिकेट टीम की पीठ थपथपा रहे हैं, उस पर जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन जब भारत के हिंदुत्व को लेकर शहबाज शरीफ ने यूएन में बोला, तब इनमें से किसी ने विरोध नहीं किया। ये लोग जो दिन भर जो है इजराइल के लिए, गाजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए जो है इजराइल को गालियां देते हैं, गाजा फिलिस्तीन के लिए जो है रोना रोते हैं, गाजा फिलिस्तीन के लिए इतने ट्वीट करते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक ट्वीट नहीं कर सके। भारतीय क्रिकेट, आप सोचिए कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो दरअसल प्रधानमंत्री के इस जेस्चर से कितना खुश हुई। भारतीय टीम के कप्तान है सूर्य कुमार यादव, उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा लगता है कि भारत के नेता जो है फ्रंट फुट पे खेलते हैं। फ्रंट फुट पे तो खेलना है, फ्रंट फुट पे खेलते हैं, तो ये जो है सूर्य कुमार यादव ने कहा। अब सूर्य कुमार यादव की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सूर्य कुमार यादव को लेकर जिस तरह की शब्दों का प्रयोग सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था टूर्नामेंट शुरू होने से पहले, सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सूर्य कुमार यादव तुम्हारी औकात नहीं। अरे भाई, तुम औकात जो है पाकिस्तानियों को दिखाओ ना, तुम औकात पाकिस्तान को दिखाओ, पाकिस्तान की सेना को दिखाओ। तुम औकात भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान की औकात की क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें इससे क्या मतलब है? तो आप फिर उसने ट्वीट करके कहा, अगर तुम्हारी औकात है तो तुम जो है, अगर तुम्हारी औकात नहीं है, तुम जो है ये जो मैच का पैसा है जो कमा रहे हो इस एशिया कप से, वो अगर तुम में औकात है तो दिखा दो, वो डोनेट कर दो, जो है पहलगाम के जो लोग मारे गए, और इसके लिए डोनेट कर दो। अब सूर्य कुमार यादव ने बड़ा खींच के चपाटा मारा। सूर्य कुमार यादव ने बाकायदा जीत के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें साफ तौर पर कहा कि मैं अपना जो भी मेरी धनराशि है इस टूर्नामेंट में, जो भी मेरी मैच फीस है, वो सब मैं जो है भारतीय सेना और साथ साथ जो पहलगाम के जो लोग हैं उनके लिए मैं दे रहा हूं। तो ये उन्होंने कह के बड़ा तमाचा मारा। जरा एक बार सुन लीजिए सौरभ भारद्वाज को और सूर्य कुमार यादव ने किस तरह से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है तो तुम्हें दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो तुम शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो वो सारा का सारा, हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया है। मेरी तरफ से पता नहीं है कंट्रोवर्सी हो सकता है कि नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस ऑफ ऑल द गेम्स व्हिच आई हैव प्लेड इन दिस टूर्नामेंट टू द इंडियन आर्मी। अब मेरा फिर वही सवाल है, मैं फिर कह रहा हूं कि भारत के विपक्ष को आखिर हुआ क्या है? क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे लोग जो हैं उसको लोग पसंद नहीं करते? अब आप सोचिए, भारत पाकिस्तान का मैच जो है उसको आप पसंद करो ना पसंद करो, 35 करोड़ लोगों ने देखा है। भारत के अंदर जो खबरें आ रही हैं, 30 से 35 करोड़ लोगों ने देखा है। अब क्या सुप्रिया श्रीनेत जी बताएंगे 30 से 35 करोड़ लोग, जिसमें मैं शामिल नहीं हूं, फिर से कह रहा हूं, मैं इसके विरोध में हूं, लेकिन जो 30 से 35 करोड़ लोग जिन्होंने मैच देखा है, क्या उनको सबको आप कहेंगे देश से प्यार नहीं करते? वो 35 करोड़ लोग जो है वो देश से वो गद्दार हैं क्या? इस तरह से आप शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। और फिर गद्दार और कौन कौन है? मैंने तो मैच नहीं देखा, लेकिन कई सारे वीडियोस आए पुंछ में, और उसके बाद जो है देश के कई हिस्सों में, जम्मू कश्मीर में, हैदराबाद में, सीआरपीएफ के जवान, भारतीय सेना के जवान, जहां लोगों के पास जो मैच देख रहे थे, जैसी भारतीय क्रिकेट टीम जो है जीती, सबके सब खुश होकर जश्न मनाने रहे, सब नाचने लगे। तो इस भारत की इस जीत पर हर भारतीय को खुश होना चाहिए, लेकिन मालूम नहीं भारत के विपक्ष को क्या हो गया। इतनी नफरत मत पालो भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, इस देश से इतनी नफरत मत पालो। आपको जो करना है आप करो, आप विरोध करो मैच का, काली पट्टी बांधो, मैच मत देखो, लेकिन भारत की जीत का कम से कम जश्न तो मना लो, इतना तो कर लो। आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी जीत की जश्न नहीं मनाया था। ऑपरेशन सिंदूर में भी क्या किया था कांग्रेस ने? बार बार कह रहे थे, जो पाकिस्तान कह रहा था कि भाई कितने विमान गिरे, किसी ने नहीं, पाकिस्तान ने झूठ बोला और आपने पाकिस्तान के झूठ को बढ़ाया। तो आप पाकिस्तान के झूठ को बढ़ा रहे हो, पाकिस्तान में जो मातम है उस मातम को आप भी सेलिब्रेट कर रहे हो।
करो तो आपको क्या कहा जाए भाई? आप किस तरह के भारतीय हैं? कम से कम फिर से कह रहा हूं, आप अपना विरोध अपने पास रखिए, लेकिन कम से कम भारत की जीत में सम्मिलित तो होइए, भारतीयों की खुशी में सम्मिलित तो होइए। हमने पाकिस्तान को पटकनी दी है और पाकिस्तान को हम जितनी बार हराएं, जहां जहां हराएं, युद्ध में हराएं, क्रिकेट में हराएं, हॉकी में हराएं, हर बार जीत का जश्न मनाना चाहिए। भले ही आप उससे इस बात से इत्तेफाक रखते हो नहीं रखते हो कि भारत को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। तो मेरा तो ये बड़ा साफ तौर पर कहना है। अंत में मैं सुप्रिया जी के लिए एक बात और, सुप्रिया श्रीनाथ जी और जो कांग्रेस के लोग जो छाती पीट रहे हैं और आम आदमी पार्टी और बाकी लोग जो छाती पीट रहे हैं, उनके लिए एक सवाल और उनके लिए छोड़ के जा रहा हूं। भाई अभी तक तो थोड़े दिन पहले जो है, मुश्किल से एक हफ्ता पहले तक आपके जो ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी के जिनको गुरु कहा जाता है, वो सैम पित्रोदा जी, वो इस वक्त जाहिर तौर पर राहुल गांधी जी की विदेश में जो यात्रा चल रही है उसका आयोजन में लगे होंगे। इन्हीं सैम पित्रोदा ने क्या कहा था? इन सैम पित्रोदा ने कहा था, मुझे तो पाकिस्तान घर जैसा लगता है। अब सुप्रिया जी एक बार उनसे भी पूछ लीजिए, एक बार जो है सैम पित्रोदा से पूछ लीजिए कि भैया उनको पाकिस्तान अपना घर लगता है, पाकिस्तान को लेकर जो वो उनको घर लगता है, तो ये सैम पित्रोदा के लिए क्या कहना चाहिए? वो गद्दार हैं क्या? जो लोग मैच देख रहे थे जिनको आप गद्दार कह रही, क्या सैम पित्रोदा भारत से प्यार नहीं करते? जरा एक बार उनसे पूछ लीजिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड है। और फिर से मैं कह रहा हूं, लास्ट में एक बात कह के जा रहा हूं, ये जो कांग्रेस की तरफ से वोट चोरी, कभी ईवीएम हैक हो गए, सब कहते हैं ना, ये कांग्रेस जो है और विपक्ष जो है, जब तक इस देश की जन भावनाओं के विपरीत जाकर व्यवहार करते रहेंगे, जब तक भारत के आम जनता को कोसते रहेंगे, और जब तक ये पाकिस्तान की तरह जो है, पाकिस्तान में मातम होगा तब ये मातम मनाएंगे, पाकिस्तान में खुशी होगी तब ये खुशी मनाएंगे, जब तक इस तरह से भारत का विपक्ष व्यवहार करता रहेगा ना, तब तक वोट चोरी होती रहेगी और आप हारते रहोगे। तो भारत की जो आम जनमानस है उसकी जन भावनाओं को समझो, नहीं तो आपकी लुटिया डूबी है और डूबती रहेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।